त्योहारों के बाद केंद्र सरकार ने एक ऐसी खुशखबरी दी है जिससे सरकारी दफ्तरों में जश्न का माहौल बन गया है। देश के लाखों सरकारी परिवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हां, नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को अपनी बहुप्रतीक्षित मंजूरी दे दी है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत भी है। इस घोषणा की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग के नियम और शर्तों को हरी झंडी दिखा दी है। ये एक ऐसा फैसला है जो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा, जिसमें हमारे रक्षा सेवक के जवान भी शामिल हैं। ये दिवाली और छठ पूजा के ठीक बाद आया एक बड़ा तोहफा है जो उनके त्योहारों की खुशियों को दोगुना कर देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है। इस आयोग का गठन बेहद अनुभवी और प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज माननीय रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य के तौर पर अपनी विशेषज्ञता देंगे। ये टीम अगले 18 महीनों में अपनी महत्वपूर्ण सिफारिशें सरकार को सौंपेंगी। अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी थी और इतने कम समय में इसका गठन भी कर दिया था, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कोई छोटा फैसला नहीं होता, इसके लिए व्यापक सलाह मशवरा किया जाता है। कई बड़े मंत्रालय जैसे कि रक्षा, गृह और रेलवे, जहां बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनसे गहन चर्चा की गई है। विभिन्न राज्य सरकारों से भी महत्वपूर्ण इनपुट लिए गए हैं ताकि एक निष्पक्ष और प्रभावी सिफारिशें तैयार की जा सके। ये वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्तों और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा और उम्मीद है कि इनकी सिफारिशें मौजूदा महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए आएंगी। ये सिर्फ वेतन वृद्धि नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी मेहनत का उचित सम्मान करने का एक प्रयास भी है। जानकारी के मुताबिक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि उन्हें 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन इस घोषणा ने निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों में एक नई उम्मीद और उत्साह भर दिया है। बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये फैसला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक सुनहरे भविष्य की नींव रख रहा है। ये न केवल आर्थिक स्थिरता लाएगा, बल्कि उनके मनोबल को भी बढ़ाएगा, जिससे वो और अधिक समर्पण के साथ देश सेवा कर सकेंगे।